बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, हमने पिछली वीडियो में आपके सामने मोटापा की तीनों अक़साम और उनकी वजूहात बयान की थी। अब इस वीडियो में हम आपके सामने मोटापा की तीनों अक़साम का मुकम्मल इलाज बज़रिया तशख़ीस बयान करेंगे। मतलब कि आप ख़ुद अपनी तशख़ीस करके अपने मोटापा की उस किस्म को पहचान सकेंगे कि आपको इन तीनों अक़साम में से कौन सा मोटापा है। और आप ग़िज़ा के ज़रिए सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और शाम का खाना, और उसमें कहवाजात और फल फ्रूट वगैरह शामिल होंगे, जो हम आपको तरतीब के साथ बताएंगे। आप बज़रिया ग़िज़ा अपना इलाज मोटापा का ख़ुद कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस तिब्बी चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको हमारे इस तिब्बी चैनल से फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस तिब्बी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली मुफीद वीडियो मिलती रहे और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। क्योंकि हम इस तिब्बी चैनल पे हर बीमारी के इलाज की मुकम्मल तौर पे तशख़ीस और वजूहात, असबाब और मुकम्मल इलाज बयान करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अब हम आपको मोटापा की तीनों अक़साम की मुकम्मल तशख़ीस और इलाज बताएंगे। अब हम तरतीब के साथ पहले मोटापा की तीनों अक़साम की तशख़ीस बयान करेंगे। जो हमने आपको पहली किस्म का मोटापा बताया था, वो मोटापा इंसान के अंदर 75% स्याही और 25% सर्दी के पैदा होने के सबब बनता है। मतलब कि रोज़मर्रा की खाने वाली ग़िज़ाएँ जो हम खाते हैं, उनके अंदर 75% अंधेरा यानी कि स्याही का अंसर पाया जाता है और उसके साथ 25% सर्दी का अंसर पाया जाता है। तो अब हम तशख़ीस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मोटापा जो है ये पहली किस्म का है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम यूरिन के ज़रिए आपको समझाएंगे कि किस तरह पता चलता है कि आपको ये पहली किस्म का मोटापा है। तो वो मैं आपको यूरिन की तस्वीर अभी चेक करवाता हूँ, वो आप चेक कीजिए। अगर आपका यूरिन सेम इस तरह का होता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आपको ये पहली किस्म का मोटापा है। और उसका इलाज क्या होगा, ये हम तरतीब के साथ बाद में बयान करेंगे। ये आपने अभी जो यूरिन की तस्वीर चेक की है, ये पहली किस्म का मोटापा है। इस किस्म के मोटापा के जो इंसान होते हैं, उनके जिस्म के अंदर जो मादा पाया जाता है, वो दो कैफियत से बनता है। और वो दो कैफियत में एक कैफियत ज़्यादा स्याही पाई जाती है, यानी कि उसका ताल्लुक़ अंधेरे के साथ होता है। 75% स्याही पाई जाती है और साथ 25% सर्दी का अंसर पाया जाता है। 75% स्याही और साथ 25% सर्दी वाली अग़ज़िया खाने से ये पहली किस्म का मोटापा पैदा होता है और वही मादा बंदे के अंदर रुक जाता है, जिस वजह से ये मोटापा होना शुरू हो जाता है। अब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक ही किस्म की मेडिसन से तीनों अक़साम के मोटापा को ख़त्म कर लें। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने 6 कैफियत बनाई हैं: गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी। अब हर वीडियो में इन कैफियत का ज़िक्र करना लाज़म इसलिए भी है कि आपके इल्म में ये बात हो कि पूरी दुनिया के अंदर जो 6 कैफियत हैं, यही 6 कैफियत हमारे जिस्म के अंदर भी चलती रहती हैं और हमारे जिस्म के अंदर यही 6 किस्म के मादे तैयार होते हैं,
जिनकी तफसील मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अब हम आपको बताएंगे कि ये पहली किस्म का जो मोटापा है, कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खाने से ये मोटापा पैदा होता है। जो तस्वीर आपकी यूरिन की अभी आपने देखी है, अगर आपके यूरिन की यही तस्वीर आती है तो फिर आप ये समझ लें कि आपको पहली किस्म का मोटापा है। और अब मैं जिन जिन ग़िज़ाओं का नाम लूँगा, इन ग़िज़ाओं से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। मतलब कि यही ग़िज़ाएँ खाने से आपको ये पहली किस्म का मोटापा पैदा हो चुका है। और फिर मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि इस मोटापे को ख़त्म करने के लिए आपने किन किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। वो ग़िज़ाएँ जो मैं आपको बताऊंगा, उन ग़िज़ाओं के अंदर 75% रोशनी यानी कि सफाई का अंसर पाया जाएगा और उसके साथ 25% तरी का अंसर पाया जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, आपको अगर पहली किस्म का ये मोटापा है तो अभी मैं आपको जो ग़िज़ाएँ बताने लगा हूँ, आपने ये ग़िज़ाएँ सबसे पहले मुकम्मल तौर पे बंद कर देनी हैं। इन ग़िज़ाओं में आलू, मटर, बैंगन, फूल गोभी, बंद गोभी, बड़ा गोश्त, शिमला मिर्च, आलू वाले समोसे, दही भल्ले, मेथी का साग, सुरख लोबिया, मछली, मकई की रोटी, मुरब्बा आमला, मुरब्बा हरीड़, दही और मसाला जात में ज़ीरा स्याह, अनारदाना, इमली, आलू बुखारा, सुरख मिर्च, जामुन, फालसा, आलू बुखारा, तुर्श सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, आलूचा, अनानास, कीनू, लोकाट, बेर, संतरा, चकोतरा और मशरूबात में शरबत अंजबार, शरबत इमली, शरबत आलू बुखारा, नींबू की शिकंजबीन, दही की लस्सी, शरबत फालसा और अर्कियात के अंदर सिरका सेब, सिरका अंगूर, सिरका गन्ना और मगज़ियात में मूंगफली और नारियल शामिल हैं। और इसमें आप काली पत्ती भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जिन अफराद को ये पहली किस्म का मोटापा होगा तो ये जितनी भी ग़िज़ाएँ आपको बताई हैं, इनके अंदर 75% अंधेरा यानी कि स्याही और 25% सर्दी का अंसर पाया जाता है। जिन दोस्त अहबाब को ये पहली किस्म का मोटापा होगा, आप ये किसी किस्म की भी कोई ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जितनी ग़िज़ाओं के मैंने नाम लिए हैं, इन ग़िज़ाओं से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। अब आपने कौन सी ग़िज़ाएँ नाश्ता, दिन का खाना, शाम का खाना और मशरूबात या कहवा इस्तेमाल करना है, उसकी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ, वो आप नोट फरमा लें। अब जिन ख़वातीनो हज़रात को ये पहली किस्म का मोटापा है, मैं उनके लिए ये ग़िज़ाएँ बयान करने लगा हूँ कि आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। आपने सुबह नाश्ते में मुरब्बा अदरक, हलवा अदरक, मगज़ बादाम, देसी किशमिश, गंदम का दलिया, बत्तख के अंडे, ये नाश्ता करके आप सौंफ और अदरक का कहवा पी सकते हैं। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी एक आधी चीज़ नाश्ते में ले सकते हैं ताकि आपकी भूख क्लियर हो जाए। अब दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ नोट फरमा लें। भिंडी, देसी टींडे, साग मको, बकरे का गोश्त, मुर्गाबी का गोश्त, बत्तख का गोश्त या परिंदों में से कोई भी गोश्त, किसी भी परिंदे का आपको गोश्त मिल सके। दाल मूंग आपने छिलके वाली इस्तेमाल करनी है। आप पेठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में आप गंदम की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाला जात जो आपने इस्तेमाल करने हैं, उनमें अदरक, काली मिर्च, नमक, देसी घी और फलों में आप जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो देसी खरबूजा, पुख्ता पका हुआ अंगूर, पुख्ता पका हुआ शीरी आम और मशरूबात में
आप शहद का शरबत, शरबत बजूरी मतदिल, बकरी का दूध, शरबत बादाम और अर्कियात में आपको पंसार स्टोर से बासानी अर्कियात मिल जाएंगे। अर्के सौंफ, इसको अर्के बादियान भी कहते हैं, और अर्के मकोह, ये आप दोनों अरक आधा आधा कप मिक्स करके दिन को और शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मगज़ियात में आप मगज़ बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से अब आपके जिस्म में 75% रोशनी, क्योंकि रोशनी का काम जिस्म के अंदर सफाई करना है, और 25% तरी शामिल हो जाएगी। इससे आपका जो मोटापा की पहली किस्म है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आप ख़ुद वाज़े तौर पे अपने अंदर फ़र्क महसूस करेंगे। अब मोटापा की जो दूसरी किस्म है हम वो बयान करेंगे। मोटापा की दूसरी किस्म में आपका जो यूरन होगा वो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगा हूँ। वो आपका यूरन अगर इस तरह का आता है तो आप ये समझ लें कि आपको मोटापा की दूसरी किस्म है। अब लाजमी ये बात नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही बार यूरिन चेक करें। वो मैं आपको यूरिन चेक करने का मुकम्मल तौर पे तरीका समझा दूंगा, लेकिन आप 2 दिन या 3 दिन भी लगातार अपना यूरिन चेक कर सकते हैं। मैं आपको अब मोटापा की दूसरी किस्म का जो यूरिन होगा उसकी आपको मैं तस्वीर बताने लगा हूँ। आपने ये जो यूरिन की तस्वीर देखी है, आप तमाम अफराद में से जिस शख्स का ऐसा यूरिन आएगा तो उसको मोटापा की दूसरी किस्म होगी। अब मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा जिन ग़िज़ाओं के अंदर 75% गर्मी और 25% खुश्की का अंसर पाया जाता है, क्योंकि इस तरह के जो इंसान ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं वो 2 कैफ़ियत से मिलकर उनके जिस्म के अंदर मादा बनता है। वो किस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो सारी ग़िज़ाएँ अभी नोट करवाने लगा हूँ। जिन अफराद का ये वाला यूरिन आएगा उन अफराद से गुजारिश है कि अब जो ग़िज़ाएँ आपको नोट करवाने लगा हूँ ये ग़िज़ाएँ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, इनसे आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। अब ये ग़िज़ाएँ नोट करवाने के बाद मैं आपको वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो आपने इस्तेमाल करनी होंगी। पहले ये ग़िज़ाएँ नोट कर लें। इन ग़िज़ाओं से आपने मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है, मतलब कि इनमें से आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये ग़िज़ाएँ आप नोट फरमा लें। इस किस्म की आपने ग़िज़ाएँ बिल्कुल भी नहीं खानी। तारा मीरा का साग, दाल चना, बकरे की कलेजी, लहसुन, राई का साग, काले चने, मसाला जात में हल्दी, अजवाइन देसी, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, फलों में खुबानी, अंगूर, खजूर, पपीता, अनाज में बेसन, अर्कियात में अर्के अजवाइन, अर्के पुदीना, मगज़ियात में मगज़ चलगोज़ा और आम का मुरब्बा, खजूर, अंडे या अंडों से बना हुआ हलवा, मगज़ पिस्ता, देसी अजवाइन या पुदीने का कहवा। ये जितनी भी चीज़ें, जितनी ग़िज़ाएँ आपको बताई हैं, ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। अब मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि जिन लोगों को मोटापा की किस्म नंबर 2 है, आपने कौन सी ग़िज़ाएँ अब इस्तेमाल करनी हैं जिससे आपको मोटापा की किस्म नंबर 2 ख़त्म हो जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, मैं अब आपको 2 नंबर किस्म का जो मोटापा है वो ख़त्म करने के लिए ग़िज़ाएँ, फल, कहवाजात बताने लगा हूँ, वो नोट फरमा लें। आपने नाश्ते में जौ का दलिया, मक्खन, दूध की खीर, अंडे की सफ़ेदी का हलवा, मुरब्बा बेही या कस्टर्ड खाकर
आपने गुलाब की पत्तियों और इलायची कलां मतलब जो गरम मसाले वाली बड़ी इलायची होती है, 3-4 इलायचियाँ कूट कर डाल लें और 7-8-10 गुलाब की पत्तियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका कहवा बनाकर पी लें। दोपहर और शाम की ग़िज़ाओं में शलजम, कद्दू, लौकी, काली तोरी, टिंडे, मूली, मोंगरे, उबले हुए चावल, खरगोश का गोश्त, लोबिया सफ़ेद और अनाज में जौ इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप मसाला जात में खुशक धनिया, सब्ज़ धनिया, बड़ी इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं। और फलों में तरबूज, मौसमी, सरदा, नाशपाती, खीरा, लीची, सिंघाड़ा और मशरूबात में शरबत संदल, शरबत नीलोफ़र, दूध और दूध से बनी हुई कच्ची लस्सी। अर्कियात में पंसार स्टोर से आप अर्क कासनी, अर्क गुलाब और मगज़ियात में मगज़ खीरा, मगज़ तर और मगज़ तरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम अग़ज़िया में से आप हस्बे ज़रूरत चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने लग पड़ें। आपने सिर्फ अपनी भूख का ख्याल रखना है। भूख के मुताबिक आपने चीज़ खानी है। ये आपका मुकम्मल मोटापा नंबर 2 का मुकम्मल तौर पे डाइट प्लान है। अब हम बयान करेंगे मोटापा की किस्म नंबर 3। ये मोटापा उन लोगों को होता है जिनके जिस्म के अंदर 75% तरी और 25% रोशनी यानी कि सफाई का अंसर पाया जाता है। 75% तरी और 25% रोशनी, ये मैंने 2 कैफियत का ज़िक्र किया है, जिन 2 कैफियत से मिलकर हमारे जिस्म के अंदर मादा बनता है। और मादा हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से बनता है। अब मैं आपको इसकी तशख़ीस करवाता हूँ कि इसका यूरन किस तरह का होगा। अब मैं आपको यूरन की तस्वीर दिखाने लगा हूँ। जिन अहबाब की यूरन की ये तस्वीर इस तरह का यूरन आएगा, उनको मोटापा की किस्म नंबर 3 होगी। और फिर उसके बाद अभी आप यूरन की तस्वीर चेक कर लें। अगर आपको ऐसा यूरन आता है तो आपको मोटापा नंबर 3 है। तो फिर साथ आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी और उन ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करना है। पहले मैं आपको परहेज़ वाली ग़िज़ाएँ बताऊंगा, उसके बाद आपने जो जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं फिर साथ वो बताऊंगा। अभी आप मोटापा नंबर 3 की यूरन की तस्वीर चेक कर लें। अब जिन ख़वातीन हज़रात को इस तरह का यूरन आएगा तो आप ये समझ लें कि आपको मोटापा की किस्म नंबर 3 है। अब मोटापा की किस्म नंबर 3 में कौन कौन सी ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पे आपने परहेज़ करना है, वो आप अच्छी तरह नोट फरमा लें। ये वो ग़िज़ाएँ बताने लगा हूँ जो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। मुरब्बा गाजर, पेठे की मिठाई, बाकी मिठाइयाँ, हलवा सूजी, ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची का कहवा या ज़ीरा सफ़ेद और सब्ज़ इलायची आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ग़िज़ाओं में गाजर, हलवा कद्दू, घिया कद्दू, अरबियाँ, टिंडे, माड़ू, तोरी, मीठे चावल, दाल माश, पाए, मगज़ बकरा। अनाज में चावल आपने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। मसाला जात में ज़ीरा सफ़ेद, इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च। फल में अमरूद, केला, गरमा, गन्ना, गंडेरियाँ, शकरकंदी। मशरूबात में शरबत बजूरी बारद का मतलब होता है ठंडा। शरबत बजूरी, गाजर का जूस, गन्ने का जूस। मगज़ियात में मगज़ कद्दू। आपने इन तमाम तर ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करना है। जिन लोगों को मोटापा की किस्म नंबर 3 होगी, अब मैं उनके लिए वो ग़िज़ाएँ बताऊंगा जो आपने इस्तेमाल करनी है। ग़िज़ाएँ, कहवा, फल और मशरूबात, जिनके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता
आपका मोटापा ख़त्म हो जाएगा। मोटापा की किस्म नंबर 3 वाले जितने भी अफराद होंगे, आपने इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है। नाश्ते में आपने अंडा फ्राई इस्तेमाल करना है। आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं। मगज़, अखरोट, छुहारे, मुरब्बा तुम्मा या तुर्श किशमिश, सुंदरखानी, जो सुंदरखानी किशमिश होती है वो खाकर आप सुबह लौंग 3-4 अदद लौंग डाल लें और 1 इंच का टुकड़ा या 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का साथ डाल लें, कहवा बना लें। लौंग और दालचीनी का आपने कहवा बनाना है। ये एक बड़ा कप कहवे का आप सुबह पी सकते हैं। दोपहर और शाम की ग़िज़ाएँ कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है, उनमें आपने करेले, जो कड़वी चोंगा होती हैं, चोंगा, पालक, सरसों का साग, गाय का गोश्त, ओजड़ी, टमाटर, प्याज डाल सकते हैं। मसूर की दाल, पकोड़े, कड़ी पकोड़ा, मेथरे। मसाला जात में आप सुरख मिर्च, दालचीनी और लौंग का मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़ायका हल्का सा नमक आप हर खाने में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम। और अनाज में आप बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा या बाजरे से बनी रोटी। फलों में आप जापानी फल, आड़ू, इंजीर और मगज़ियात में मगज़, अखरोट, खुश्क मेवाजात में आप मगज़ अखरोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीनो हज़रात, आपको मैंने ये जितनी भी ग़िज़ाएँ बताई हैं, जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई हैं, मोटापा की जिन अक़साम के अंदर जो ग़िज़ाएँ आपको मना की हैं, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। और जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, वो ग़िज़ाएँ अगर आप तरतीब के साथ इस्तेमाल करेंगे, आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। और इसके अलावा आपने मुकम्मल तौर पे मीठे से भी परहेज़ करें और साथ बेकरी की तमाम तर अशिया बंद कर दें। तंदूर से बनी हुई रोटी, रोगनी, पराठे, ये चीज़ें बंद कर दें। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और सबसे बढ़कर सुबह सवेरे आप कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 मिनट से वॉक शुरू करें। 15 मिनट से लेकर 20 से 25 मिनट तक साथ वॉक करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको मोटापा की कोई भी किस्म होगी वो धीरे धीरे से ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली मुफीद वीडियो आपको मिलती रहे। अब आप हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।